और कहने लगे हैं कि बोले करण से ज्ञानी एक बात मरती मरती। कहने लगे हे ऋषिराज क्या मांगना चाहते हो मांग लो और आप चिंता मत करो, तुम मांगोगे मैं दे के जाऊंगा। और कहने लगे हे करण कि बोले करण से ज्ञानी एक बात मरती मरती। मेरे हाथ ना थके अभिदान करते करते। करण कहने लगे कि बोली करण से एक बात मरती मरती। मेरे हाथ ना थके अभिदान करते करते। गौर करना शब्दों पर। ऋषिराज जवाब देते हैं कि मुझे सोने का दान चाहिए। अब महाराज जो इंसान युद्ध भूमि में पराजित है और अंतिम पड़ाव पर पड़ा है तो महाराज भला वो कहां से देगा, कैसे देगा? सांसें भर रहा है करण। और ऋषिराज कहते मुझे सोने का दान दे दो। तो करण ने जवाब दिया है अगर ये बात है तो सुनो। सोने का दान दूंगा ऋषिराज मरते मरती। मेरे हाथ ना थके अभिदान करते करते। मेरे हाथ ना अभिदान करते करते। हरि बोल। राधे। करण कहने लगे हे ऋषिराज अगर आप सोने का दान मांग रहे हो तो सुनो, आपको ये नहीं मालूम है कि मैं कहाँ हूँ। और सुनो, महलों में अगर होता जो मांगते वो पाते। हे ऋषिराज
लगे अगर मैं महलों में होता तो हे ऋषिराज जो भी मांगते जितना भी बताते मैं उतना निकाल करके देता, लेकिन आज तुमने मैदान में दान मांगा है। तो उसी समय मुनिराज कहने लगे सुनो, अगर देना चाहते हो तो ज्यादा नहीं मांगूंगा, मैं तुच्छ सा दान मांगूंगा। तो ऋषिराज ने जवाब दिया मुनिराज ने उचारा, मुनिराज ने उचारा सोने का दान हमारा। मुनिराज ने उचारा सोने का दान हमारा, सोने का दान हमारा। लाओ करणे तुम ज्ञानी, दे दो करणे तुम दानी, ये झूठा न वचन हमारा। दे दो करणे तुम ज्ञानी, हरि बोल। और अब महाराज करण कहने लगा ठीक है सोने का दान चाहिए। तो परीक्षित महाराज करण के दांतों में सोना लगा था, करण ने एक ही झटका मारा और सोने का दान ऋषिराज को दे दिया। और जैसे ही हाथ में रख के ऋषिराज को देने के लिए हाथ बढ़ाया तो महाराज ऋषिराज कहने लगे ऐसे नहीं लूंगा। कैसे लोगे? ऐसे नहीं लूंगा। ऋषिराज जवाब देते हैं कैसे लोगे? मुनिराज ने उचारा ये झूठा दान तुम्हारा। ये झूठा है, ये झूठा दान नहीं ले सकता, इसको धुल के दो, धुल के हाँ पानी से साफ करके दीजिए, मैं झूठा नहीं दूंगा। उसी समय महाराज कहने लगे ऋषिराज मुनिराज ने उचारा ये झूठा दान तुम्हारा। और जैसे ही महाराज ऋषिराज ने झूठी की बात की है तो करण ने क्या किया महाराज ध्यान देना, धीरे से पेट में भर खिसकते हुए अपने धनुष बाण को उठा लेते। और जैसे ही खिसकते हुए धनुष बाण को उठाया और उसी समय देखा है महाराज क्या किया करण ने, धरती में बाण मारा निकली है गंगधारा। धरती में बाण मारा निकली है गंगधारा। धोबी ताने हम दूंगा, धोबी ताने हम दूंगा, ऋषिराज मरते मरते धोबी ताने में दूंगा, ऋषिराज मरते मरते। अब महाराज देखा, अब करण ने अपने बाण से जल को प्रकट किया है और जैसे ही गंगा की धारा निकल के आई तो दांत को धुल के ऋषिराज को दे दिया। और महाराज उसी समय ऋषिराज ने अपने रूप को बदल दिया, कहने लगे धन्य है करण, धन्य है करण, तेरे जैसा दानवीर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आज हम अंतिम समय पर तेरी परीक्षा लेने के लिए आया है। मेरे
मेरे चित्र को तो निहारो करण, मेरे स्वरूप को तो देखो एक बार। और महाराज भगवान ने कहा है क्या मांगना चाहते हो करण, आज मांग लीजिए। अब ध्यान रखना महाराज, अब कोई कहे कि अंतिम समय पर जिसके प्राण निकल रहे हो, अब कोई कहे कि भैया मांग लो, तो आप क्या मांग सकते हो? कुछ नहीं निकलेगा मुख से। उसी समय महाराज करण ने कहा है अगर देना चाहते हो तो मुझे एक ऐसी चीज दीजिए जिस दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो महाराज देखा है अब करण ने जवाब दिया है, क्या दिया? बोला करण सा पानी थोड़ा तो रहम खाओ। करण कहता है बोला करण है पानी थोड़ा तो रहम खाओ। यहाँ कोई नहीं जला हो वहाँ मेरी चिता जलाओ। जहाँ कोई अब ध्यान रखना, थोड़ी देर पहले भगवान के बस में कौन था? कौन था? करण था। थोड़ी देर पहले भगवान के बस में भक्त था, लेकिन अब भक्त के बस में कौन है? भगवान है। भक्त में बहुत बड़ी ताकत है। अब देखा है करण क्या कहता है, बोला करण है पानी थोड़ा तो रहम खाओ। यहाँ कोई नहीं जला हो वहाँ मेरी चिता जलाओ। और कहने लगे यहाँ कोई नहीं जला हो वहाँ मेरी चिता जलाओ। यहाँ कोई नहीं जला हो वहाँ मेरी चिता जलाओ। और अरमान रह न जाए। हे प्रभु ये अंतिम समय पर अरमान रह न जाए ऋषिराज मरते मरते। अरमान रह न जाए ऋषिराज मरते मरते। और जहाँ कोई नहीं जला हो, जहाँ कोई नहीं जला हो ऋषिराज मरते मरते। जहाँ कोई नहीं अब महाराज अब भगवान विचार करते हैं भला इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मुर्दा ना जला हो। इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मुर्दा ना जला हो। भगवान ने हर जगह अपनी नजर को पसारा, नेत्र खोल करके देखा, कोई ऐसी जगह नहीं बची